किस चीज के पैसे मम्मी जी? आखिर किस चीज के पैसे मांग रहे हो आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? प्रियंका, तू मम्मी से कैसी बातें कर रही है? तुझे मम्मी से बात करने की तमीज है नहीं है? देखो ना जी, तुम्हारी मम्मी पैसे मांग रही है। हाँ तो फिर दे दो। पहले इन्हें पूछ तो लो कि किस चीज के लिए पैसे चाहिए। मम्मी, आपको किस बात के लिए पैसे चाहिए? तुझे पैदा करने और पढ़ाने लिखाने और तेरी शादी करने तक के पैसे मांग रही हूँ तुझसे मैं। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे कौन से माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश के पैसे मांगते हैं? ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है ना, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उसको पढ़ाना लिखाना। अरे मेरे भी मम्मी पापा हैं, उन्होंने मुझे भी पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन मुझसे तो उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे। रहने दे प्रियंका, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी आजकल ना मम्मी का बर्ताव कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मुझे ये तो नहीं पता आजकल ये किसकी बहकावे में चल रहे हैं। तो मम्मी, आप मुझे बता दो आपका कितना कर्जा है, आज मैं ना सारा हिसाब बराबर कर दूँगा। अच्छा, आज तू इतना बड़ा हो गया है कि माँ का सारा कर्ज उतार देगा? कितने पैसे लगे हैं आपके, बताइए आप मुझे। आज मैं ना आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। जब तू पैदा हुआ और तेरे पैदा होते ही तेरे पापा चल बसे और मैंने अकेली ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा करा। माँ बाप दोनों का प्यार दिया मैंने तुझे, और इस बात के पैसे मांगे। तूने जिस स्कूल में बोला, जिस कॉलेज में बोला, मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी तुझे उस कॉलेज में पढ़ाया। मैंने तेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करी है, और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ का कर्ज उतारेगा। मैं खुद भूखी रही हूँ, लेकिन मजदूरी करके मैंने तेरा पेट पाला है, और आज मैंने तेरे से पैसे इसलिए मांगे हैं कि तेरे पास मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। और मैंने तुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया सिर्फ इसलिए कि तू माँ की यही कदर करेगा। और बेटा, तूने मुझे क्या दिया? 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने के लिए एक कमरा दे दिया ताकि मैं वहाँ अकेली पड़ी रह सकूं। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था ताकि तुम मेरे पास बैठो, और मैं कमरे में बैठी अकेली रोती रहती हूँ। तुम अपनी पत्नी के साथ मॉल जा रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो, और मुझे घर में अकेला रोने के लिए छोड़ के जा रहे हो। और बेटा, तूने कभी अपनी माँ के बारे में भी सोचा? वो घर में अकेली होगी, उसे भी कुछ चाहिए होगा। तूने कभी मेरे से पूछा माँ तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है और मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। लेकिन बेटा, तेरे पास तो माँ के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। और बेटा, तुझे पता है मैंने गांव की ज़मीन बेची, तेरे लिए फ्लैट लिया, इसलिए ना कि मिलके रहेंगे, पोता पोती साथ खेलेंगे, मेरा भी टाइम पास होएगा और तू भी मेरे पास बैठेगा। कि नहीं, तेरे पास तो माँ के लिए टाइम ही नहीं है। और मुझे क्या पता था बेटा, तू मुझे शहर में लाकर एक कमरे में अलग बिठा देगा और मेरे पोता पोतियों को हॉस्टल में डाल देगा, और मैं अकेली क्या करूँ सारा दिन बैठ के? और ये बूढ़ी औरत किसके साथ जीने की सोच रही हो? तुम्हारे साथ, पोता पोते के साथ, इनके साथ जीने की सोच रही हूँ। और मेरा पोता पोती भी मेरे साथ नहीं है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और यही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? और बेटा, जो सारी ज़िंदगी का टाइम मैंने तेरे पे लगाया है, क्या तू वो टाइम मुझे दे सकता है? नहीं मम्मी, मैं ही क्या, दुनिया की ना कोई भी औलाद अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकती। और मम्मी, जितना सेक्रीफाइस माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर सकती है ना, इतना औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी भी नहीं कर सकती। मम्मी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, बदल गया हूँ मैं। शहर में आने के बाद ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है सिर्फ पैसा। सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि कैसे पैसे कमाऊँ और कितना अमीर बन जाऊँ। पर मम्मी, मैं कहीं ना कहीं ये भूल गया था कि मेरी ना एक माँ है जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही ना कि आपकी औलाद आपके पास रहे, आपकी पोता पोती आपके पास रहे, और आपका पूरा परिवार एक साथ मिलकर अच्छे से रहे। यही चाहते हो ना आप? मैंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन आपका प्यार नहीं कमा पाया। मैंने आपको ना अकेला एक रूम में छोड़ दिया,
कभी आपको टाइम नहीं दे पाया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि एक माँ बाप जितना अपने बच्चे के लिए खर्च करते हैं ना पैसा, एक औलाद इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। मम्मी, मैं ना ये भी भूल गया था कि आप मुझे अकेला छोड़कर जब नौकरी पे जाते थे, नौकरी से आने के बाद मुझे ना कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे हर चीज़ दिलाई, हर शौक़ पूरे किए मेरे, और मैं आज आपके साथ क्या कर रहा हूँ। मम्मी, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर हाथ जोड़ के ना आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं ना आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ना मैं आपको या आपकी बहू आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मम्मी, आपके पोता पोती को ना हम इस साल हॉस्टल से आपके पास ही बुला लेंगे, फिर आप दोनों खूब खेला करो। हो सके तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। अरे मैं तो घर पे होते हुए भी आपके पास कभी नहीं बैठ सकी। मैं खुद के कामों में इतना उलझी रहती थी, आपके पास बैठने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मम्मी, आगे से ना मैं आपके पास बैठ के आपका हाल चाल पूछा करूँगी। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों मेरे से माफ़ी मत मांगो और जल्दी से मेरे पोता पोती को हॉस्टल से ले आओ, ताकि उनको छोड़ने जाऊंगी, लाऊंगी, पार्क में खेलूंगी और मेरा टाइम पास हो जाएगा और हम सब खुश रहेंगे बेटा। आज मम्मी, मैं हम दोनों के साथ साथ ना उन सबको बोलना चाहूँगा जो पैसे कमाने के चक्कर में ना अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, उनको टाइम नहीं देते। तो दोस्तों, आप पैसा तो कमा लेते हो लेकिन अपने माँ बाप को कभी टाइम नहीं दे पाते। तो भाई, पैसा ज़रूरी नहीं है जितने माँ बाप ज़रूरी हैं। पैसा सिर्फ आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन परिवार आपके साथ खड़े होकर आपका मनोबल बढ़ाता है, आपको शक्ति देता है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को ना कभी अकेला मत छोड़ो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।